चौधरी साहब, अभी ओन अब्बास साहब की भी आप गुफ्तगू सुन रहे थे और जिस तरह से वो कह रहे थे, आपको लगता है कि पीटीआई जितना इन सब पार्टीज के अगेंस्ट जिस लेवल पर जा चुकी है, उसके बाद किसी के साथ भी किसी भी कंडीशन के ऊपर अलायंस में गवर्नमेंट बनाना इनके लिए किसी भी तरह फेवरेबल है? देखिए, ओन अब्बास पप्पी साहब की जो गुफ्तगू है वो जज्बाती ज़्यादा है, सियासी तो नहीं है। बात यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी इस वक्त है वो तो दोनों पार्टीज़ के अगेंस्ट जो है जाने की वजह से है। और लोगों का जो लोगों ने जिस तरह दीवाना वार उनको वोट दिए हैं, और देखिए ना, 1000 के करीब मुख्तलिफ सिंबल से वो भी लोगों ने याद किए, वोट डाले, इतने बड़ी तादाद में रिजल्ट मुबैना तौर वैसे पे इस चेंज पे भी बात किए नहीं हो गए। पाई। वैसे चॉइस साहब, पहले इस पे थोड़ी सी मुझे आप कमेंट करें ना सर। बहुत हम सब लोगों का ये ख्याल था कि बैट ना होने से बड़ा फर्क पड़ेगा। आप समझते हैं बैट ना होने का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा, या इससे भी ज्यादा वोट ज्यादा होता पीटीआई का अगर बैट भी होता, या उन्होंने वो कवर कर लिया वो जो डैमेज था उनका? मेरा ख्याल में बैट ना होने का फ़र्क नहीं पड़ा। और बैट होने से जितनी तादाद में सीटें उनको मिली हैं, जिस तादाद में उनको वोट पड़े हैं, उससे बैट होने ना होने का फ़र्क जो है वो तो मिट गया था। मुझे आज मैं बात कर रहा था पीटीआई के जो लोग थे जो पिटिशंस में, तो वो मुझे एक जो वहाँ पे नौजवान है जो कि उनकी सोशल मीडिया टीम के हैं, उन्होंने कहा कि जो उनकी 4-5 लाख कॉल्स आई हैं उनको पीटीआई के जो नंबर्स हैं, और उन्होंने सिर्फ सिंबल्स पूछे हैं। सिंबल पूछ के उन्होंने कोई उम्मीदवार का नाम नहीं पूछा, उन्होंने कोई कुछ नहीं पूछा, हल्का और सिंबल का नाम उन्होंने कहा है। 4-5 लाख वोट से मतलब है, कॉल से मतलब आप देखिए कि 4-5 लाख फैमिलीज़ ने सिर्फ उनको कॉल करके पूछा है। तो ये एक ऐसा जो सोशल मीडिया का जो फिनोमेना है, या वो तो देहातों तक पहुंच गया। ऐसे हल्के भी हैं जो कि 92% 90% देहाती एरियाज थे, लेकिन वहाँ पे भी क्लीन स्वीप तो इसका किया मतलब गया, और चॉइस वहाँ साहब, पे ये भी जो मैसिवली असेसमेंट जो सब कर रहे थे कि जी बिल्कुल बैट ना होने से सबको ये ख्याल था कि अब सब कंफ्यूज हो जाएंगे, सही तौर पर वोट पहुंच ही नहीं पाएगा जो देना भी चाहते हैं। हम और आप भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे और आपका यही ख्याल था कि बिल्कुल ये अब मुश्किल सूरत हाल बन गई है, नहीं ले पाएंगे इतने वोट। तो दैट मीन्स के लेकिन असल में समीना, जो बैट ना होने का नुकसान जो है ना, वो वोटिंग में तो नहीं हुआ। लेकिन आप देखें ना, ज़्यादा जो एक एक पार्लियामेंट के अंदर भी नंबर गेम है ना, उसमें अगर रिजर्व सीट्स नहीं मिलती हैं, ख़वातीन के लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका कोई नुकसान होता है, तो पार्लियामेंट में तो सिंपल मैथ है कि जो इसको जो अभी तक जो नंबर आए हैं उसमें रिजर्व सीट्स तो नहीं है। जब वो मखसूस नशिस्तें आएंगी तो फिर नंबर गेम बिल्कुल बदलेगी, मज़ीद बदलेगी। और जो नज़र ये आ रहा है कि जो कुव्वतें हैं जो कि पीटीआई को 100 तक तो वो अपोजिशन तक तो रख सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा शायद उनको मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं, और एक वो लॉन्ग लीगल बैटल है वो उनको लड़नी पड़ेगी। और अदालतों में तो मामला किस वक्त लेकिन आपकी कितना बात टाइम लग ठीक है, जाए। विदाउट बैट सेंचुरी भी बन गई है। हम तो ये भी सुन रहे थे कि शायद उन्हें 30 नशिस्तें भी ना दी जाएं, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नशिस्तें भी ले गए हैं। तो आपकी बात अपनी जगह, ग्राउंड प्रैक्टिकल जो पाकिस्तान की हिस्टोरिक हमें नज़र आती है सारी सिचुएशन, तो उसमें तो ये बात ठीक है आपकी। लेकिन क्या आपको लगता है कि पीटीआई इतनी आसानी से रिजर्व सीट्स को जाने देगी? दे हैव द ऑप्शंस। वो पीटीआई नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देगी, बिल्कुल नहीं जाने देगी। वो हर मुमकिन कोशिश तो करेंगे, लेकिन देखिए ना, ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन से उनकी जो मिसाली ताल्लुकात हैं वो तो आपके सामने हैं। और उसके बाद अदालतों में भी मामलात उस तरह से नहीं चलते जिस तरह से चलने चाहिए। वो इलेक्शन का जो जो सिंबल उनको वापस पेशावर हाई कोर्ट ने दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली उनसे वापस लिया, जो कि बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना वो फैसला, और बनना चाहिए था, वो फैसला ऐसा ही था। लेकिन ये मसला ये होता है ना कि एक प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली, जैसे हम मोहन अब्बास पप्पी की बात सुन रहे थे, तो हम जो वकला वहाँ से मिल के आए हैं इमरान खान साहब से, जो मेरी उनसे बात हुई है, मेरी सलमान सफदर साहब से बात हुई है, तो वो क्योंकि आज उनका केस कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा है ये बात। एक तो उन्होंने प्रेस में बात की, तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने रिकन्सिलेशन की बात की, और उन्होंने सबसे बड़े इदारे को भी ये कहा कि जो 8 मई से पहले हो गया है, लेट बायगॉन्स बी गॉन, कि वो जो हो गया उसको हो गया, अब मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, और एक नई शुरुआत का मैसेज तो उन्होंने दिया है। दूसरा, ये जो सोच है
वहाँ पे जो पीटीआई की जो मेजॉरिटी है या जो डिसाइसिव लोग हैं जो कि जिनको ये राब्तों का टास्क भी दिया गया है, उनका भी ये ख्याल है कि दोनों जमातों से इत्तेहाद करने से बेहतर है कि अपोजिशन में बैठा जाए। इससे आप सिस्टम में भी रहेंगे और दोनों जमातों का, क्योंकि आगे आने वाले जो हालात हैं, जो वक्त है, वो समझना बहुत मुश्किल है। उसमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और जो इकोनॉमिक से रिलेटेड इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो अपना लम्हा चेंज होती है। अभी इसराइल में जो फ़लस्तीन की जंग में जो हो रहा है, कांटों की सेज ही है जनाब, एक कांटों की सेज बिल्कुल के लिए कांटों की सेज है। ये सबसे अच्छा टर्म आपने यूज किया। लड़ना झगड़ना जो हो रहा है वो कांटों की सेज हासिल करने के लिए हो रहा है इस वक्त, जो हमें खींचातानी नजर आ रही है। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन इमरान साहब, आपको क्या नजर आ रहा है कि ये ऑफर्स अब उनकी तरफ से भी की जा रही हैं कि बिल्कुल, आज बैरिस्टर गौहर साहब की भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मफामत की भी हम आवाज़ लगाते हैं कि जनाब बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, मुल्क के लिए मफाद में भी अच्छा है कि मैंडेट आप भी तस्लीम करें और हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात भी की। लेकिन अगेन फिर बात वहीं आ जाती है कि ये दो तरफा ही होगा तो बात चलेगी। वो अगर ऑफर कर भी रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ से ना शेक हैंड किया जाए तो फिर कैसे होगा? देखिए समीना, अच्छी बात है, मफामत की बात होनी चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पहले ही इस हद तक मामलात को लेके ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हर जमात की अपनी पॉलिसी होती है। अब अगर इमरान खान साहब ने, जैसा कि बकौल फैसल चौधरी साहब, ये कहा है अपने वकला से भी कि आप ये पैगाम लेके जाएं कि हम मफामत चाहते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से भी शायद ये है कि जो 9 मई के वाक़यात में लोग मुलव्वस हैं उनके लिए नो मर्सी वाली सूरत हाल है। तो वो पीटीआई को भी उसमें ये फ़र्क रखना होगा कि आम कारकुन जो है उनका, उसका, और 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं उसका, उनमें जब तक वो एक उसमें एक तफरीक नहीं होगी उस वक्त तक शायद मैं नहीं समझता कि उनके लिए जो लोग जीत के आए हैं इनमें से तो शायद ही 2-4 लोग हों। आज वो आपने डेवलपमेंट वो नोट की है जो बहुत साथ बेलें हो गई है 9 मई में। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इमरान खान साहब समेत बहुत सारे लोगों की वो बेल्स भी हुई हैं। तो थोड़े से हालात तो चेंज हुए हैं इलेक्शन के बाद। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि देखें, आप तो खुद माशाल्लाह माहिर कानून हैं, बेल तो हर एक का हक होता है। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इल्ज़ाम होना किसी पे एक अलग चीज़ है और उसका उसमें मुलव्वस होना दूसरी चीज़। इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम पहले भी बात वो जो चौधरी साहब कह रहे हैं ना सर, मैं आप तो ठीक कह रहे हैं सर, मैं ये बात कह रही हूँ जो चौधरी साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि पहले भी इल्ज़ाम ही थे ना, लेकिन कोई उनके लिए मर्सी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन बेल हो जाना ये एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं जरूर होता है। यस, ये चीज की तरफ इशारा कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, लीगली तो आपका बात ठीक है, पॉइंट नहीं ये ठीक है बात चौधरी साहब की कि ये इंडिकेटर जरूर होता है, लेकिन ये इंडिकेटर ऐसे नहीं है कि अभी कल पूरी तरह रिजल्ट भी नहीं आया तो इंडिकेटर आ गया। ये एक हुस्न इत्तफाक भी हो सकता है कि जज साहब ने वो जमानत ले ली। अच्छा जी, चौधरी साहब, ये भी हुस्न इत्तफाक है, ना हुस्न है ना इत्तफाक है। मैं ये बता सकता हूं। और सर देखिए, इंटरेस्टिंग बात सुने चौधरी साहब, आज शेख रशीद साहब भी अडयाला जेल से रिहा हो गए। यानी कल तक कोई उनके ऊपर भी मर्सी नहीं था, और आज जो है एक दिन में उनकी रिहाई हुई, 2 घंटों के अंदर रिहा हो गए, रोबकार भी जारी, सब कुछ हो गया, रिहा हो गए, घर भी चले गए मजे से। तो पहले हमें 2-2 दिन रोबकार ही जारी होते नजर नहीं आते थे। तो ये भी चीजें हमने देखी वो इलेक्शंस देखिए ना, उसमें इलेक्शन से मामला जो थे, देखिए ये कुछ बातें हैं, प्रैक्टिकली भी मामलात हैं। बहुत सारे लोगों को जो है वो इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेने देना, कहा तो यही जाता है कि ज़ाहिर है जो लोग एक थ्रेट पोस्ट करते थे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ ना, फायदा नहीं हुआ। जेलों में भी आपने दे दिया, उसके बाद भी अपना कोई रिजल्ट तो वो आए नहीं। जैसे चाहे फिर रात को रोक के जो कुछ करना पड़ा है, फिर वो करना पड़ा, जिस तरह से किया गया है, ठीक है। वो साहब के सामने अब उस पे चौधरी साहब, मैं जरा भट्ट साहब के पास कोई खबर आई है, सुना है खबर क्या ये भट्ट साहब? जरा खबर कोई नहीं है जी। पहली तो बात ये जो आप अभी शेख रशीद साहब की फरमा रही है ना, उनकी कमेंट करके मैं आगे चलता हूँ। कितना वोट पड़ा है इमरान साहब में? 6000 वोट पड़ा है शेख रशीद साहब को, तो कलम दुआत को। हाँ जी। लेकिन बात ये है कि अब उनकी रिहाई की बातें हो रही हैं, वो जो एक बड़ा होता था ना, एक करिश्मा, हाँ, कि जी वो बड़ी कादावर शख्सियत है, ये सब इसका क्रेडिट पीटीआई को भी जाता है कि ये उन्होंने भी चीजें तोड़ी हैं।
अब कोई नहीं, अब सब सीधे सीधे सीधी। लेकिन मैं लेके जाना चाह रहा हूँ आपको समीना, मुल्क में जो है 6 करोड़ के करीब हक रहीदही जो इस्तेमाल की हुआ है, यानी कि 12 करोड़ में से 6 करोड़ एवरेज जो है वो सामने ही। आप जो बल्ले की बात करी थी इसलिए मैं उस टॉपिक पर आ रहा हूँ। 48% रहा है टर्न आउट। हाँ, अगर आप कहना कि इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा टर्न आउट है तो 54 की बात मैं करूंगा, पंजाब में 51.7, सिंध में 43.9, केपीके में 41.4 और बलोचिस्तान में सिर्फ 35%। यानी कि मर्दों का वोटर टर्न आउट 52.2 जबकि खवातीन का 43.2। खवातीन की तादाद जो आई है वो मर्दों से थोड़ी सी कम हो गई है, मजमूई तौर पे 48%। हाँ, लेकिन उसमें अगर लेकिन आप वो पिछले दफा से ज्यादा ही थी मेरा ख्याल है। खवातीन पहले इतनी 43% भी अगर निकली हैं तो पहले शायद उतनी। लेकिन एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है, जो भट्ट साहब ने फिगर्स दिए हैं कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद 60% के करीब टर्नआउट हो सकता है, लेकिन उस लिहाज से ये टर्नआउट 52% आपने ओवरऑल इस तरह वो बल्ले वाली जो आप बात कर रही थी ना, वो एक इम्पैक्ट वाली जो बात थी, मेरा ख्याल है आवाम निकली है। और अगर कुछ लोगों के वोट जो है वो जैसे जुनेद सलीम भाई कह रहे थे कि बिल्कुल उसको स्कैटर्ड कर दिया गया, जैसे फसल की तरह उखाड़ पिछाड़ के डिफेंस को घोड़ेशाह में शिफ्ट कर दिया गया, जो जुनेद सलीम साहब बात कर रहे थे। खाद का छट्टा लोगों ने ढूंढा, किसका जी? वो कह रहे थे खाद का छट्टा जैसे। हाँ, वो छठे वाली जो बात थी, लोगों ने ढूंढा है और लोग अपने अपने मकाम पर पहुंचे हैं और ये तादाद इतनी आ गई है कि वो बल्ले का जो निशान समीना फरमा रही थी, मेरा नहीं ख्याल कि उससे को बल्ले को पीछे करके बल्ले के निशान का डैमेज कंट्रोल कर लिया हाँ। उन्होंने कम से कम पोलिंग के हद तक। आगे अब उसको रिजर्व सीट्स के हद तक कैसे कवर करना है वो देखना।